श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का श्री ज्योतिष केंद्र में हार्दिक स्वागत है। आइए आज बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आए हैं, जो कि मकर संक्रांति कब किस दिन मनाएं और मकर संक्रांति वाले दिन क्या करें, क्या करने से क्या फल प्राप्त होता है और क्यों यह मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। यह बहुत अच्छी जानकारी आपके लिए लेके आए हैं। अच्छा लगे तो आगे भी शेयर कीजिए। अब प्रारंभ करते हैं कि मकर संक्रांति का त्योहार किस दिन मनाएं। 14 तारीख को मकर संक्रांति या 15 तारीख को। तो बात करते हैं मकर संक्रांति का त्योहार क्यों कैसे मनाया जाता है। क्योंकि जब सूर्य धनु राशि में होते हैं तब खरमास बोलते हैं। खरमास होता है धनु राशि में से जब सूर्य मकर राशि में आते हैं तब यह मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। अब यह धनु राशि में जब सूर्य होते हैं, जब खरमास रहता है, तब धार्मिक आयोजन भी बंद हो जाते हैं, जैसे कि शादी विवाह है, उपनयन संस्कार है और गृह प्रवेश आदि आयोजन है। यह खर मास में बंद रहते हैं। जैसे कई लोग कहते हैं फूस मास में ये कार्य वर्जित हैं। फूस मास वर्जित नहीं है, लेकिन यह खरमास इसे बोलते हैं कि धनु राशि में सूर्य जब रहते हैं तब ये मांगलिक आयोजन वर्जित होते हैं। अब यह 14 तारीख की रात्रि में, इस वर्ष 14 तारीख की रात्रि में 8:43 से धनु राशि से मकर राशि में सूर्य प्रवेश कर रहे हैं। तब मकर राशि में प्रवेश करने पर ही मकर संक्रांति का पर्व है, वो मकर संक्रांति के पर्व का पुण्य प्राप्त होता है। अब 14 तारीख को यदि पर्व प्राप्त करना चाहें तो कैसे प्राप्त होगा, क्योंकि उस दिन तो धनु राशि में सूर्य है। मकर राशि में प्रवेश करेंगे 15 तारीख की प्रातः काल शुभ मुहूर्त रहेगा, जो कि 15 तारीख को सुबह 7:15 से 7:43 के अंतराल में बहुत ही शुभ मुहूर्त रहेगा 15 तारीख को। तो मकर संक्रांति का त्योहार मनाना है, उसका पुण्य फल प्राप्त करना है, तो 15 तारीख को त्योहार मनाएं। अब बात करते हैं कि इस दिन 14 वस्तु दान करते हैं। जैसे कि कई लोग 14 वस्तु दान करते हैं, तो 14 वस्तु दान करने का विधान कहाँ से प्राप्त हुआ है? वो 14 वस्तुओं का दान प्राप्त करने के लिए उसका उल्लेख कहाँ पे है? उसका अग्नि पुराण में उल्लेख है। अग्नि पुराण में उल्लेख आता है कि एक बार नारद जी चिंता में थे कि मुझे कहीं भी जाने के लिए परमिशन की आवश्यकता होती है, लेकिन ऐसा कोई उपाय प्राप्त हो जिससे मुझे कहीं भी किसी भी स्थान पे जाने के लिए परमिशन की आवश्यकता ना हो। तो यह मन में विचार लेते हुए नारद जी भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मुझे किसी भी स्थान पर जाने के लिए परमिशन की आवश्यकता ना हो। तब भगवान विष्णु नारद जी की बात सुनते तुरंत चुपचाप अंदर महलों में प्रवेश कर गए, लेकिन नारद जी खड़े रह गए। नारद जी ने विचार किया कि भगवान विष्णु शांति पूर्वक अंदर प्रवेश कर गए, लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं दिया, ऐसा क्यों? तब नारद जी खड़े रहे। भगवान विष्णु अंदर से बाहर निकले, नारद जी को देखा कि नारद जी खड़े हुए हैं। तब नारद जी से कहा कि नारद जी, आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है, निसंकोच कहिए। तो नारद जी ने कहा, मुझे कहीं भी किसी भी स्थान पर जाने के लिए परमिशन की आवश्यकता ना हो, ऐसा कोई उपाय बताइए। तब भगवान विष्णु ने कहा कि नारद जी, मकर संक्रांति के दिन आप 14 वस्तुओं का दान कीजिए, अपने इष्ट देव का नाम लेकर के। इष्ट देव का नाम अवश्य लेना जरूरी होता है। तब नारद जी ने 14 वस्तु मकर संक्रांति के दिन दान की, वो भी अपने इष्ट देव का नाम लेकर के वस्तु दान की। अब बात करते हैं मकर संक्रांति वाले दिन क्या क्या वस्तु दान करने से क्या फल मिलता है। मकर संक्रांति वाले दिन तिल का दान करना बहुत बड़ा लाभकारक माना गया है, जिसका बहुत अच्छा अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। गुड़ का दान होता है, कंबल का दान होता है, वस्त्रों का दान होता है, स्वर्ण दान होता है, गौदान होता है, भूमि दान होता है, अन्न दान होता है और इसमें नमक का भी दान माना जाता है। तो एक और विशेष बात आपको बताएं कि जो 10 महादान माने गए हैं शास्त्रों में, 10 महादानों में नमक का महादान माना गया है। तो इस प्रकार से ये वस्तुएं दान करने के लिए बहुत अच्छा मकर संक्रांति के दिन इसका अच्छा लाभ प्राप्त होता है। अब बात करते हैं कि गुप्त लक्ष्मी के विषय में। आपने नाम तो सुना होगा कि गुप्त लक्ष्मी, लेकिन गुप्त लक्ष्मी का नाम कैसे पड़ा, कब से ये गुप्त लक्ष्मी का नाम माना गया? तो गुप्त लक्ष्मी का नाम, जैसे कि स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि जब भगवान विष्णु और शंकर जी दोनों
गंगा जी में स्नान कर रहे थे, तब माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु को देखती हैं छुप करके। जैसे छुप के देख रही हैं, तो भोले बाबा ने देखा कि लक्ष्मी जी भगवान विष्णु को छुप करके देख रही हैं, तो भोले बाबा ने कहा, वाह! लक्ष्मी जी छुप के देख रही हैं, तो गुप्त रूप से देख रही हैं, तो इसलिए उनका नाम भोले बाबा ने गुप्त लक्ष्मी रख दिया। परंतु ये वर भी दे दिया। भोले बाबा तो सीधे-साधे हैं, क्योंकि छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा रुष्टा रुष्टा छड़े छड़े, प्रसन्न हो जाते हैं भोले बाबा। भोले बाबा ने कहा, आप गुप्त रूप से दर्शन कर रही हैं, तो आपका नाम गुप्त लक्ष्मी है, लेकिन वर ये देते हैं कि यदि आपको गुप्त रूप से कोई दान करता है, तो उसको अक्षय पुण्य के फल की प्राप्ति होती है। तब भगवान विष्णु ने भी देखा, तो भगवान विष्णु ने कहा कि अरे! लक्ष्मी जी गुप्त रूप से क्यों देख रहे हैं? भोले बाबा ने कहा, कोई बात नहीं, हमने वर दे दिया है। इसलिए जो भी मकर संक्रांति के दिन गुप्त रूप से गुप्त लक्ष्मी का दान करता है, तो उसको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। निश्चित ही उसके घर में लक्ष्मी स्थिर रूप से विराजमान रहती है। जिसके घर में अगर लक्ष्मी नहीं स्थिर रूप से रहती है, तो गुप्त लक्ष्मी मकर संक्रांति के दिन दान करें। गुप्त लक्ष्मी का मतलब गुप्त रूप से दान करना, ठीक है? अब बात करते हैं कि मकर संक्रांति का त्योहार कब से मनाया, कैसे मनाया? क्योंकि आज जो मकर संक्रांति के दिन भागीरथ जी ने गंगा मैया को प्रकट किया था। भागीरथ जी ने गंगा मैया को प्रकट किया था। इस शुभ अवसर में मकर संक्रांति के दिन ही गंगा मैया को प्रकट किया था। और इस शुभ अवसर पे पश्चिम बंगाल में मेला भी लगता है। यदि कोई वीडियो के माध्यम से पश्चिम बंगाल में कोई देखते हैं, तो बहुत अच्छा उधर मेला है, अवश्य जाएँ, मेला के दर्शन करें। वहाँ पर विधि-विधान से मकर संक्रांति का पूजन मनाया जाता है। तो अब इस प्रकार से आप और हम सभी मिलकर के इस पावन शुभ अवसर को और इस पावन अवसर पे कुछ वस्तु दान करके और सेवा करके, जो कि दान किसको करना चाहिए? जो असहाय हैं, जिनको आवश्यक सहायता है, उनको कर सकते हैं। गरीबों को दान करना चाहिए, संत ब्राह्मणों को करना चाहिए, मंदिर में करना चाहिए, इन स्थानों पर दान कर सकते हैं। यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, मुझे विश्वास है। और अच्छी लगी हो तो कृपया जो नए हैं यूट्यूब पे, तो सब्सक्राइब कर लें। ऐसी जानकारी आपको और भी अन्य त्योहारों की जानकारी प्राप्त होती रहे, और इसको अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे अन्य लोगों को भी ये जानकारी प्राप्त हो सके। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।